नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में दिवाली से संबंधित एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय लेकर के। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने इस चैनल पे दो अलग अलग उपाय बताए थे। एक उपाय जो था वो गुरु पुष्य नक्षत्र से प्रारंभ होकर के दिवाली के दिन तक लक्ष्मी साधना के रूप में बताया था, और दूसरा उपाय जो था वो दिवाली की रात जो आपको करना है, जो धनतेरस में भी कर सकते हैं, वो उपाय मैंने बता दिया था। आज एक छोटा सा उपाय मैं और लेकर के आ रहा हूँ दिवाली से संबंधित, और साथ में लक्ष्मी जी से संबंधित। ये उपाय इतने ज़्यादा इसलिए आपको बताए जा रहे हैं क्योंकि पूरे वर्ष भर में लक्ष्मी संबंधित या लक्ष्मी जी से संबंधित कोई भी उपाय अगर आप दिवाली के दिन करते हैं या दिवाली के समय करते हैं, तो उसका जो प्रभाव रहता है वो वर्ष भर में किए जाने वाले किसी भी प्रकार की लक्ष्मी उपाय से अत्यधिक होता है। दिवाली की जो रात होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, विशेष रूप से तंत्र और मंत्र साधना के लिए। हालांकि तंत्र मंत्र एक अलग ही विषय है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम सात्विक तौर पे जो पूजा पाठ कर सकते हैं हम उस पे रहेंगे, हम वही चीज़ करेंगे। आज का जो मैं उपाय आपको बताने आया हूँ ये भी दिवाली की रात से ही संबंधित है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही समय लगेगा, और बहुत ही सरल उपाय है ये। चूंकि दिवाली की जो रात होती है वो अमावस्या की रात होती है। अमावस्या की तिथि में अगर आप लक्ष्मी जी से संबंधित कोई उपाय करते हैं तो वो आपको अत्यधिक फल देता है। लेकिन वो अमावस्या अगर दिवाली की रात को है, यानी कि दिवाली की अमावस्या में अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन या अमावस्या की रात में अगर हम देखें तो चारों तरफ अंधेरा होता है, अंधकार होता है। जब अंधकार होता है तो नकारात्मक ऊर्जाएं जो रहती है वो अपनी चरम पर होती है, यानी कि उनकी ऊर्जा काफ़ी गुना या फिर कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे समय पर अगर हम उजाला करें या रोशनी करें तो नकारात्मकता को हम कम कर सकते हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना कि अंधेरे को चीरने के लिए रोशनी काफ़ी होती है, रोशनी का उपयोग ही होता है अंधेरे को ख़त्म करने के लिए, मतलब नकारात्मकता को ख़त्म करने के लिए और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए हम रोशनी या फिर दीपों का पर्व मनाते भी हैं। और अमावस्या के दिन हम इससे संबंधित एक उपाय भी करेंगे। जो मैंने आपको पुराने उपाय बताए हैं, जो लोग उस उपाय को कर रहे हैं वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप जब शाम के समय में दिवाली की जब आपके घर में पूजा हो रही होगी, या जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनमें से आप कुछ भी कर रहे होंगे, तो शाम के समय पे उसी बताए हुए समय पर, यानी कि शाम को 6:09 से 8:04 के बीच में जब आपके घर में दिवाली की पूजा हो रही होगी, उस समय आप 2 दिए और जलाएं। अब दिए में आपको क्या विशेष रखना है? देखिए, दिया जो रहेगा उसमें आपको लाल बाती का प्रयोग करना है। घी अगर गाय का हो तो सबसे अच्छा, नहीं हो तो तेल या यथाशक्ति जो भी आप उपयोग कर सकते हैं वो आप करिए। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो दीपक या जो दिया आप प्रज्वलित करने वाले हैं, ये दिया रात को अगर संभव हो सके तो कम से कम रात को 2:45 या 3 बजे तक जलता रहे। क्यों? क्योंकि अमावस्या की जो तिथि है वो रात को 2:44 तक के रहेगी। इसलिए प्रयास हम यही करेंगे कि वो रात तक जले। नहीं हो सकता है तो कम से कम मध्य रात्रि तक, यानी कि 12, सवा 12 या 12:30 के लगभग तक के तो वो दिया जले। तो दिया आप चाहे तो बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। अगर छोटा दिया लिया है तो बार बार उसमें आपको जाकर के घी, तेल जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं वो आपको डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, शाम को जो बताया हुआ समय है उस समय पर आप ये दोनों दियों को तैयार कर लें। अगर संभव हो सके तो आप इन दियों में केसर भी डाल सकते हैं, एक एक पंखुड़ी केसर की डाल सकते हैं। यानी कि दिया होगा, लाल बाती होगी, घी या तेल जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, केसर आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद अपने पूजा स्थान में उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, और ये दियों का जो मुंह रहेगा ये माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या जो फोटो आपके घर में होगी उसकी तरफ रहेगा। प्रज्वलित करना है इन दोनों दियों को। प्रज्वलित करने के बाद आपको जो आपके स्क्रीन पे माँ लक्ष्मी का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है, केवल 11 बार इसका आपको जाप करना है। जब जाप हो जाए तो जाप होने के बाद आप एक दिए को वहीं पूजा स्थान में छोड़ दें, जलता हुआ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो के सामने। दूसरे दिए को आप अपने घर के मुख्य द्वार पे लेकर जाइए। मुख्य द्वार में उसे दाहिनी ओर रखना है। दाहिनी ओर यानी कि जब आप घर से बाहर की ओर देख रहे हो, जब आपका मुख घर से बाहर की ओर हो, तो आपका सीधे हाथ का जो हिस्सा रहेगा वो दाहिना ओर रहेगा। आप वहीं दाहिनी ओर रख दें। रखने के तुरंत बाद वहीं खड़े होकर के पूरे भक्तिभाव से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए, आप पे और आपके परिवार पे कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, तथा माँ लक्ष्मी को आप आमंत्रित करें आपके घर में आने के लिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या की रात में जहाँ कहीं भी रोशनी होती है या जहाँ कहीं पर भी दिया या दीपक जल रहा होता है, जो भक्तिभाव से माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है, माँ निश्चित तौर पे उन्हें और उनके परिवार को आशीर्वाद देती है। इसलिए ये छोटा सा उपाय था। आप चाहें तो ये उपाय हर अमावस्या को कर सकते हैं अपने घर में। जो आपको विधि अभी बताई है इसी विधि को लेकर के आप
हर अमावस्या को अपने घर में ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन दिवाली की जो रात है ये बहुत ही बड़ी रात होती है। बड़ी रात का मतलब होता है बहुत ही शक्तिशाली रात होती है ये, इसीलिए दिवाली के दिन इस उपाय का एक अलग ही प्रभाव होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, हर किसी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। अगर कोई दूसरा आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से लाभान्वित होगा तो पुण्य के भागी आप ही बनेंगे। जल्दी दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।